हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चंस बना रहे हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 के कुछ क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर है 13। y इक्वल टू 3 cos log x। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। 4 sin log x। शो दैट x स्क्वायर y1 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सॉल्यूशन हियर y इक्वल टू 3 cos log x प्लस साइन 4 sin log x। ये हमारा गिवन। डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x we have, क्योंकि यहाँ पर y1 यहाँ पर y2 होना चाहिए, यह y2। तो y1 के बदले फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? y1। y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y1। अब देखें यहाँ 3d cos log x। अब देखें यहाँ पर cos log x, cos, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos log x कैसे निकलेगा? तो इसको ऐसे किया जाएगा, d cos log x विथ रेस्पेक्ट टू क्या? log x इनटू फिर log x का x के रेस्पेक्ट में। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि cos इज द फंक्शन ऑफ log x एंड log x इज द फंक्शन ऑफ x। तो जो जिसका फंक्शन होता है उसके रेस्पेक्ट में होता है। तो cos का log के रेस्पेक्ट में, फिर log का x के रेस्पेक्ट में। तो चलिए d cos log x बाई d log x इंटू d log x बाई dx। यह हुआ फर्स्ट टर्म का हुआ। फिर सेकेंड टर्म का कांस्टेंट 4 पीछे रह जाएगा, d sin log x विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा? log x, d log x इंटू d log x बाई dx। ऐसा हुआ। चलिए, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा, cos का क्या होता है? माइनस साइन log x ज्यों का त्यों रहेगा। फिर log x का 1/x होता है, तो -3 sin log x डिवाइडेड बाई x। अब प्लस 4 sin log x का क्या हो जाएगा? cos log x हो जाएगा। 4 cos log x। और log x का क्या होता है? 1/x होता है। साइन का cos log x जो कहते हो रहेगा, log x का 1/x। अब इसमें से दोनों में x डिनोमिनेटर में है, तो x कॉमन लेकर उसको इधर ले आते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? xy1 हो जाएगा इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x। अब फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव। देखिए तो x y1, x
जीरो कहते हो, y का क्या हो जाएगा y2, u इंटू वी के फॉर्म में है। इसको ऐसे ही लिख देते हैं। एक्स वाई वन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होगा, तो u इंटू वी के फॉर्म में है, एक्स जीरो कहते हो तो y1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट y2 हो जाएगा। फिर अगली बार y1 जीरो कहते हो, x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा। बोलिए तो क्या हो गया x1। अब की बार y1 जीरो कहते हो, x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो 1 होता है, तो सिर्फ y1 लिखाएगा यहाँ पर, इक्वल टू, इधर भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा तब -3 साइन लॉग एक्स। तो अभी जैसे किया था वैसे ही करेंगे। साइन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। लॉग का क्या होगा 1/x, तो कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x, -3 कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। फिर यहाँ देखिए 4 कॉस लॉग एक्स, तो कॉस का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का तो 1/x, तब -4 साइन लॉग एक्स बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट भी। अब ध्यान देंगे यहाँ पर xy2 प्लस y1, xy2 प्लस y1 इक्वल टू माइनस, अगर इसमें से कॉमन ले लें, y2 प्लस y1 इक्वल टू -1/x कॉमन ले लेंगे, -1/x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचता है 3 cos log x प्लस यहाँ क्या बचता है 4 sin log x, 4 sin log x, इस तरह का बचता है, ऐसा बचता है। अब x को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट साइड इधर। अब x जब इधर आएगा दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो x में x है तो x स्क्वायर y2, इसमें होगा y1 में होगा तो x y1। उसके बाद ये क्या बचेगा माइनस कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब जरा अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए तो y का वैल्यू कितना था 3 cos log x प्लस 4 sin log x, जस्ट यही। तो इसके बदले में हम y रख देंगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस xy1 इक्वल टू -y, और -y को इधर लेफ्ट साइड में ले आइए ट्रांसपोज करके, तो प्लस y हो जाएगा। तो x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y, तो इधर क्या बचेगा 0, प्रूव्ड हो गया। if y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर mx प्लस b इंटू ई टू द पावर nx, शो दैट d2i/dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस mn y इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हायर क्लास में लीबनिज थ्योरम पढ़ना है, उसमें ये इस प्रूफ का वहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ना है उसमें। तो आइए हमारा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर mx प्लस b इंटू ई टू द पावर nx, एक्सपोनेंशियल। इस तरह से ये आपका गिवन इक्वेशन है। अब हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x
वी है। चलिए एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो इस बार y1 y2 नहीं लिखना है, dy बाई डी एक्स लिखना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर भी डी बाई डी एक्स लगाते हैं, a इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई टू द पावर एन एक्स, ऐसा लगा दिए। इक्वल टू ए कांस्टेंट है, a पीछे आ जाएगा, d ई टू द पावर एम एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कितना एम एक्स, क्योंकि e टू द पावर एम एक्स इज द फंक्शन ऑफ एम एक्स एंड एम एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। सो इसलिए डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, d ई टू द पावर एम एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एम एक्स इन टू डी एम एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे प्लस b इसी तरह से d ई टू द पावर एन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एन एक्स इंटू डी एन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब देखिए e टू द पावर एम एक्स का तो e टू द पावर एम एक्स ही होगा, और डी एम एक्स का तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा सिर्फ m, तो क्या बचेगा ए एम, और e टू द पावर एम एक्स का एक्सपोनेंशियल का तो उतना ही होता है डेरिवेटिव, e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स वाट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ x, x के बदले कुछ भी हो, एक x के बदले साइन x भी होगा तो e टू द पावर साइन x का डेरिवेटिव e टू द पावर साइन x ही होता है। अब आइए, तो a यहाँ से m e टू द पावर एम एक्स प्लस यहाँ से dx बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा वैल्यू, तो n आएगा bn, और e टू द पावर एन एक्स का e टू द पावर एन एक्स, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर ये n है, यह हुआ dy बाई डी एक्स का वैल्यू। अब हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू both sides with respect to x, we have d2i बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या होगा d2i बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए a और m तो कांस्टेंट ही है, am d ई टू द पावर एम एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एम एक्स इंटू डी एम एक्स बाई डी एक्स। इसी तरह से फिर से बी एन डी ई टू द पावर एन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एन एक्स इंटू डी एन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा हुआ। d2i बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ a m, अब देखिए डी एम एक्स बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, m बचेगा, तो a m स्क्वायर, और e टू द पावर एम एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट e टू द पावर एम एक्स ही रहेगा, e टू द पावर एम एक्स प्लस, फिर यहाँ देखें एन एक्स, डी एन एक्स बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, एन पीछे आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो एन, तो बी एन स्क्वायर हो जाएगा, और e टू द पावर एन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट e टू द पावर एन एक्स हो जाएगा, यही तो होगा, यह हुआ d2i बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब हमें ये प्रूव करना है 0 के बराबर, तो हम यहाँ से उठाएंगे dy बाई डी एक्स का वैल्यू, यहाँ से उठाएंगे d2i बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, और y का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और इसके LHS में पुट कर देंगे।
तो लीजिए LHS इक्वल टू d2y/dx² माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny इक्वल टू d2y/dx² का ये वैल्यू हुआ am² e⁻mx प्लस bn² e⁻nx माइनस, यहाँ पर जगह कम है, अच्छा चलिए यहीं लिखते हैं, माइनस m प्लस n dy/dx। तो dy/dx यहाँ से ले लेते हैं हम, am e⁻mx प्लस bn e⁻nx और प्लस mny, m इंटू n इंटू वाई, वाई का वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, a इंटू e⁻mx प्लस b इंटू e⁻nx। ऐसा देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है, यहीं से लिखते हैं, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, am² e⁻mx प्लस bn² e⁻nx माइनस m से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, am² e⁻mx माइनस bmn e⁻nx, फिर n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n नहीं माइनस amn e⁻mx, फिर माइनस n से मल्टीप्लाई होगा, और रुकिए दो टर्म ऊपर का यहाँ आ गया, m से मल्टीप्लाई दोनों में होकर यहाँ आया, फिर n से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में, तो पहला में हो चुका है, इसमें बाकी है, माइनस bn² e⁻nx और प्लस mn से दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, mn उसके पहले a लिख देते हैं, a mn e⁻mx और प्लस bmn e⁻nx। अब इसमें कटने वाला कौन कौन है देखिए, तो am² e⁻mx कट गया, bmn enx यहाँ कट गया, amn e⁻mx कट गया, और bn² e⁻nx इक्वल टू 0 प्रूव्ड हो गया। If y इक्वल टू tan इनवर्स x to the power 2 show that x² plus 1 whole square y2 plus 2x x² plus 1 y1 equal to 2। चल तो यहाँ पर y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर ऐसा है। चलिए अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we have, आइए
तो y2 y1 हो जाएगा इक्वल टू, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 इक्वल टू डी tan इनवर्स x होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू कितना होगा बच्चों, tan इनवर्स के रेस्पेक्ट में होगा, फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में होगा। ये आप जानते हैं कि अगर डी वाई स्क्वायर करना हो बाई डी एक्स, ऐसे तो कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर को वाई का रेस्पेक्ट में, फिर वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में लिख देते हैं, डी वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ भी tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर का tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में और tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। नाउ y1 इक्वल टू, तो स्क्वायर का क्या होता है, पावर उतर जाएगा, एक पावर घट जाएगा, तो एक पावर, जब दो पावर है घटाएंगे एक पावर तो एक ही बचेगा, एक तो लिखा नहीं जाता है, तो 2 tan इनवर्स x हो गया। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो पहले हम x के टर्म को लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पर दोनों तरफ आप डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप दोनों तरफ स्क्वायर करके tan इनवर्स x का होल स्क्वायर आ जाएगा, उसके बदले में y पुट करके भी बना सकते हैं। यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो tan इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा, tan इनवर्स x का स्क्वायर y होता है, इसके बदले y पुट कर दीजिएगा, इसके स्क्वायर के बदले इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करिएगा। दूसरा तरीका है कि अभी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन्वर्स का झमेला ख़त्म हो जाएगा, फिर ट्रांसपोज कीजिएगा तो इधर आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। दो तरीका से बना सकते हैं आप। अगेन डिफरेंस, चलिए हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we have d by dx ऐसा। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, इधर 2d tan इनवर्स x by dx ऐसा। अब इसका u इंटू वी के फॉर्म में है, तो u इंटू वी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकलता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा इंटू y1 का y2 हो जाएगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट y1 का क्या होता है, y2, तो एक फैक्टर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, दूसरा फैक्टर जो कहते हो, फिर प्लस ये जो कहते हो इस, हाँ y1 जो कहते हो रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y1 ज्यों का त्यों रहेगा, y1 2x y1। इधर आइए 2 और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये हो गया। यही है, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2xy1 इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो ये दो टर्म है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है,
जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और y2 प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे दोनों में होना है, इक्वल टू 2। यही तो प्रूव कर। इसको अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, ट्रांसपोज होगा, इसको कर्ली ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि दो टर्म ब्रैकेट पहले से भी है, y2 प्लस 2x y1 इक्वल टू सिर्फ 2। इसी को मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आया, यही आपका आंसर है, प्रूव्ड हो गया। x को पहले रखे या बाद में रखे उससे कोई फर्क नहीं होता। पैरामेट्रिक फॉर्म में x का वैल्यू दिया हुआ हो, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ हो, x इक्वल टू कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, 280 y इक्वल टू सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये साइन थीटा और ए साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा है, सपोज कीजिए कि यही पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब हमको निकालना है क्या, dy बाई डी एक्स। हम कैसे निकालेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन या फंक्शन, कुछ भी लिखे, दोनों चलते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन है या फंक्शन है ये, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर dx बाई डी थीटा निकालिए, dx बाई एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू डी साइन थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा। चलिए कैसे आया है, डिफरेंशिएटिंग x इक्वल टू ए साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा v है। दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट फर्स्ट को करने पर ये आया, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ y इक्वल टू बी कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू x थीटा, सॉरी v है, क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, b इंटू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का तो साइन थीटा होता है, माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा आ गया। हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, और dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दोनों निकालना है। क्वेश्चन हमारा ये है, तो ये तो हम निकाल चुके हैं लेकिन ये नया है। तो आइए देखें कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा होता है, ऐसा होता है। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा, ऐसा हुआ आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू। dy बाई डी एक्स का वैल्यू आप इसको माइनस बी डिवाइडेड बाई ए टैन थीटा लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए साइन बाई कॉस टैन थीटा होता है, लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव। अब इधर x के रेस्पेक्ट में, इधर थीटा में है, इसका वैल्यू थीटा में है, तो ये कैसे होगा? तो बेस चेंज से, बेस चेंज से। अब ये बेस चेंज क्या है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस बी बाई ए टैन थीटा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐसे किया जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ माइनस बी बाई ए साइन टैन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ध्यान देना है यहाँ पर, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि x के रेस्पेक्ट में ये थीटा को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो बेस चेंज से। क्या करेंगे? बेस चेंज। बेस चेंज कैसे होता है? जैसे x के रेस्पेक्ट में माइनस बी बाई ए टैन थीटा को करना है, तो नीचे dx है, dx के बदले डी थीटा लगा देंगे और उसके बदले डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। और dx नीचे था तो ये इधर भी नीचे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में ही रहेगा। इस तरह से थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, और यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू आ चुका है, उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया जाएगा। तो माइनस बी बाई ए सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस बी बाई ए टैन थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट सेक स्क्वायर थीटा इनटू, अब डी एक्स बाई डी थीटा कितना था ए कॉस थीटा। तो डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी थीटा बाई डी एक्स 1 बाई ए कॉस थीटा होगा, यही होगा। जब डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, जबकि डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है, तो डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू 1 बाई ए कॉस थीटा होगा, इक्वल टू माइनस बी बाई ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई ए, और 1 बाई कॉस तो सेक थीटा होता है, 1 बाई कॉस सेक थीटा होता है। तो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा, ये आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।